अल्लाह इस युद्ध के अंदर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को कामयाबी अता फरमा। हे अल्लाह आतंकिस्तान पाकिस्तान को नाकाम बना। हे अल्लाह उसको हार का सामना करने वाला बना। हे अल्लाह इस युद्ध के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तानियों के ऊपर हमला कर रहा है, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद फरमा। हे अल्लाह इस मुल्क में तरक्की अता फरमा, खुशहाली अता फरमा। पाकिस्तान के साथ बहुत गलत होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको, और दे रही है हमारी सरकार। जब जरूरत पड़ेगी भारत को इंशाअल्लाह हम लोग भी तैयार हैं। अगर हमारे किसी की जान की माल की वक्त जरूरत पड़ती है तो उसने पाकिस्तान ने जिस तरह कायराना हरकत की थी और हमारे 26 भाइयों को मारा गया था, उसी तरह हमारी सेना ने उसको जवाब दिया है मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम मुबारकबाद करते हैं और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूँ रवीश पाल सिंह। भारतीय सेना जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उसके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है, तो उसके बाद अब देश का हर शख्स जो है वो भारतीय सेना के साथ खड़ा हो गया है। और अब वो कह रहे हैं कि अगर भारतीय सेना को जरूरत पड़ी तो वो खुद जाकर लड़ने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को नाको चने चने चबवाने को तैयार है। और ऐसे ही तमाम मुसलमान समाज के जो लोग हैं आज वो जुमे की नमाज पे इकट्ठा हुए हैं भोपाल में ताजुल मसाजिद में। और आप देखिए हाथों में तिरंगा है और जुबान पे एक ही नाम है, एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। और ये तमाम मुसलमान समाज के लोग हाथों में तिरंगा लेकर के जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हैं। और देखिए उनके चेहरे पे खुशी देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से अब पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देते हुए उन पर हमला किया गया है, उसे देखते हुए अब मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से खत्म होते हुए देखना चाहते हैं। ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, आज जुमे की नमाज पे आप लोग इकट्ठा हुए और फिर आप लोगों ने यहाँ पे दुआ भी मांगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान ने उसे रहने के लिए जगह दी थी, एक मुल्क दिया था कुछ दिन के लिए कि तुम इसको चलाओ अच्छे से, और उसका नाम पाकिस्तान दिया था और उस पाकिस्तान को उसने आतंकिस्तान बना दिया और पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है। इस मुल्क के ऊपर अगर उसने आंख उठाने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा। इसी की दुआ आज यहाँ की गई है कि जो युद्ध चल रहा है, जो जंग चल रही है, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क भारत को कामयाबी अता फरमाए, सरबुलंदी अता फरमाए और पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद फरमाए, उसको खत्म फरमाए। पिछली जुमे की दुआ आप लोगों ने जब की थी, नमाज अदा की थी, जब आक्रमण हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, वो दुआ कबूल हो गई मुझे लगता है, क्योंकि तब आप लोगों ने यही दुआ मांगी थी कि भारत सरकार कार्रवाई करे और पाकिस्तान पे हमला करे। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उस वक्त यही दुआ थी और आज भी यही दुआ है कि आप कामयाबी की दुआ है। बहुत अच्छा किया कि अटैक कर दिया और इसी तरीके से करना भी चाहिए। और हम तो मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि मुसलमानों को आप भेज दीजिए बॉर्डर के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान अपने अंदर कर लेंगे, मिला लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा इंशाअल्लाह। चलिए, तो आप देखिए कि किस तरीके से आप बताइए आज क्या खास रहा जुमे की नमाज में। आज जुमे की नमाज एक ईद की तरह मनाई गई, क्योंकि हमारे मुल्क ने एक ऐसे टुच्चे मुल्क को जवाब दिया जो कि एक छोटे बच्चे की तरह बराबर बदतमीजी कर रहा था। तो हमने यहाँ ईद की तरह मिलकर मुबारकबाद पेश करी। जिस तरीके से हमारे मुल्क ने उस पर चढ़ाई करी और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, उसको मिलकर मुबारकबाद पेश करी और उसकी आगे की कामयाबी के लिए दुआ करी कि हमारा मुल्क इसी तरीके से कामयाबी के झंडे फहराता है और फहराता रहेगा। और जिस तरीके से हमारी सूफिया कुरैशी साहिबा ने इस पूरे प्रोग्राम को कामयाब बनाया, तो उसमें एक डबल खुशी मुस्लिम समुदाय में है कि भाई पूरी दुनिया में एक ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि भारत में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत है, जो सूफिया कुरैशी के माध्यम से मुसलमानों के कानों में ये खुशी की आवाजें आई। पूरा देश एकजुट है आज के समय में, सब एक साथ हैं। और पाकिस्तान की तरफ से लेकिन बाबा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत जो है वो उनके नागरिकों को मार रहा है, सिविलियन आबादी पे हमला कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इसका साफ खंडन कर दिया है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है जिस तरीके से पहलगाम में आकर के उन्होंने अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया था, पिछली नमाज में हमने देखा था मुस्लिम समाज एकजुट होता है और इसकी हमले की न केवल निंदा की थी बल्कि पाकिस्तान को जवाब देने की मांग भी की थी। जवाब तो मिल गया, लेकिन क्या ये जवाब काफी है? आपको लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, अब पाकिस्तान के पूरे खात्मे की बारी है? बिल्कुल खात्मे की बारी है और यहाँ का एक एक आवाम, एक एक नागरिक, एक है सिर्फ मुसलमान नहीं, तमाम नागरिक भारत सरकार की इस आवाज़ के साथ खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि आतंकवाद का सिरे से खात्मा किया जाए। जब शुरुआत हो ही चुकी है तो इस शुरुआत को यहाँ न रोका जाए और इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाए। और पाकिस्तान को ये गलतफहमी थी कि हम लोग बिखरे हुए, हम लोग टूटे हुए, हम सब लोग एक हैं और एक आवाज़ पे खड़े हैं। जहाँ जब भारत सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी
हम भी खड़े हुए हैं खून देने के लिए, जान देने के लिए। भारत सरकार, मोदी सरकार कार्रवाई करे, इंशाल्लाह उनको न सीनों की कमी पड़ेगी और न किसी तरह जान और माल की कमी पड़ेगी। आप बताइए, लगातार पाकिस्तान हमले कर रहा है, उसके कई मिसाइलों को, ड्रोन अटैक को भारत ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया बीते 2 दिनों में, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आ रहा है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है उसका लोहा माना जाता है और उनके जितनी मिसाइल होंगे इंशाल्लाह फुस्सी बम की तरह उड़ा दी जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकार है जिस तरीके से ऊपर अटैक कर रही है, हम ये चाहते हैं कि उसको जारी रहना चाहिए और जालिम को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जैसा हमारे पहलगाम के ऊपर निहत्ते लोगों के ऊपर और टूरिस्ट लोगों के ऊपर उसने हमला करके कायराना हरकत की है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है और बहुत शानदार जवाब दिया है। जब जब जरूरत पड़ेगी भारत को इंशाल्लाह हम लोग भी तैयार हैं। अगर हमारे किसी की जान की माल की वक्त जरूरत पड़ती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। चलिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ भी लोग यहाँ पे, आप ये देखिए, बड़ी खूबसूरत सी एक तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। अपने छोटे बच्चों के साथ नमाज पढ़ने भी आए, दुआ भी की। इन्हीं बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग आज सब तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि वो हरकत जो पाकिस्तान ने की थी पहलगाम में आकर के, भविष्य में जब बच्चे बड़े हों उनके लिए एक सुरक्षित भारत दिखे, तो उसके लिए क्या लगता है आपको पाकिस्तान के ऊपर कितना बड़ा हमला होना चाहिए? हमला तो देखिए अभी माशाल्लाह कम नहीं हुआ, बहुत अच्छा ही हुआ है। जवाब जितना उन्होंने मांगा था उससे ज़्यादा दिया गया है ना, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है और आइंदा भी इंशाल्लाह इससे बड़ा जवाब दिया जाएगा अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो। दूसरी चीज़, अगर ये करा है तो वो तो जाहिर है कि बहुत ही गलत करा है ना। बच्चों के लिए ये भविष्य के लिए बहुत गलत है। ये इस तरह का मैसेज अगर पाकिस्तान यहाँ देगा तो फिर उससे बड़ा जवाब हिंदुस्तान दे ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी देंगे इंशाल्लाह जब भी जरूरत पड़ेगी। तो जरूरत पड़ी आप लोगों को तो आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जाएंगे, हमारी औलादें भी जाएंगी, हमारी नस्लें भी जाएंगी इंशाल्लाह। हमेशा के लिए तैयार है, सब लड़ने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ आज तमाम मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं राजधानी भोपाल की ताजुल मसाजिद में, और ये सभी लोग आज सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और उसके बावजूद जो है वो बाज नहीं आ रहा है, तो उसे देखते हुए आप ये देखिए हाथों में तिरंगा लेकर के मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग आज ताजुल मसाजिद के बाहर इकट्ठा हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब तो दिया गया है, लेकिन ये हमला और बड़ा किया जाए। ये बताइए आगे और क्या चाहते हैं आप, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय सेना को मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह उसने, पाकिस्तान ने जिस तरह कायराना हरकत की थी और हमारे 26 भाइयों को मारा गया था, उसी तरह हमारी सेना ने उसको जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम मुबारकबाद करते हैं और पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ भारतीयों का देश है। तो जहां जरूरत होगी हम मुल्क के लिए तन मन से साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्या होना चाहिए पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ बहुत गलत होना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उनको, और दे रही है हमारी सरकार। और हमारी इंडियन आर्मी कंधे से कंधा लगाकर उसके साथ खड़े हुए हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम भाई भारत के कंधे से कंधा लगा खड़े हुए हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। 2 बातें बोलूंगा, बहती है देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा, रहने दो। लाल हरे झंडे में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। दुश्मन का वैसे ही दिल फट जाएगा, तिरंगा देख के दुश्मन भी भग जाएगा। तिरंगा देखकर दुश्मन भी भग जाएगा। ये तमाम मुसलमान समाज के लोग हैं जो यहाँ पे साफ तौर पे इशारा कर चुके हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का न केवल विरोध करता है बल्कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सभी लोग एकजुट होकर के तैयार हैं। MP तक के लिए कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं भोपाल से रवीश पाल सिंह।